सुप्रभात सभी को। बच्चों, कल हमने तितली नामक कविता के अभ्यास कार्य को पूर्ण किया है। तो आज हम क्या करेंगे, एक महापुरुष, एक विद्वान, एक समाज सुधारक, एक अच्छा व्यक्ति के बारे में क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। जो आज पढ़ना चाहते हैं उस व्यक्ति का नाम क्या है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो बच्चों, ईश्वरचंद्र विद्यासागर कौन थे? उनका नाम सुना है ना आप लोगों ने? तो बहुत ही बड़े व्यक्ति थे, बहुत ही महापुरुष थे, मेधावी, विद्वान, समाज सुधारक थे। ये समाज के लिए अनेक बहुत सारे सुधारक का काम किया है इन्होंने, सुधार का काम किया है इन्होंने। तो सुधार का मतलब क्या है बच्चों? सुधारना, समाज को सुधारना, समाज को सुधारने का काम किया है इन्होंने। और अनेक विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दिलाने में सफलता पाया है इन्होंने। तो बच्चों, आज क्या करेंगे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, जो आपके लिए पाठ दिया गया है, उस पाठ में के दौरान जानेंगे कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर कौन थे, कैसे व्यक्ति थे। तो बच्चों आज का पाठ शुरू करें। उससे पहले जो टेक्स्ट बुक में बच्चों ज्यादा जानकारी नहीं है कि उनका जन्म कब हुआ, उनका निधन कब हुआ, उन्होंने कौन से अच्छे काम किया, तो इसके बारे में कुछ मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी का जन्म 1820 में 1820 में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर एक गांव है बच्चों, उस गांव में हुआ था उनका जन्म। तो उसकी परिवार की हालत अच्छी नहीं थी, बहुत उनका आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। आर्थिक स्थिति क्या है बच्चों? बहुत ही खराब थी। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे कि वो उच्च शिक्षा ले सके। तो लेकिन फिर भी उसके बावजूद उनके पिताजी ने क्या किया, उनको उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता भेजा। और ये भी पढ़ने में बहुत होशियार थे। कौन बच्चों? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर पढ़ने में बहुत ही तेज थे, होशियार थे। इसके वजह से उनको स्कॉलरशिप मिला, तब जाकर उनकी आर्थिक स्थिति जरा सुधर गई। बहुत पहले बहुत क्या था बच्चों, उनका आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। तो बच्चों, और पढ़ लिख कर उन्होंने बहुत सारे डिग्रियां प्राप्त किया, अनेक विश्वविद्यालय से उन्होंने क्या किया, डिग्रियां प्राप्त किया। तो बच्चों, उन्होंने क्या किया, विधवाओं के लिए, विधवा किसे कहते हैं, जिनके पति मरे हुए होते हैं उनको विधवा कहते हैं। पहले जमाने में क्या था, हमारे विधवा होते हैं, पति मरे हुए होते हैं, उनको दूसरी शादी करने में मना थी, उनको अनुमति नहीं दिया जाता था हमारा समाज। तो आज उन्होंने क्या किया, उनके जीवन में सुधार लाने के लिए, विधवाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारी लड़ाई करके क्या किया, एक एक्ट को, कानून को क्या किया, जारी कराया। तो बच्चों, बहुत ही अच्छे काम किया है ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने। और इनका निधन कब हुआ, 1856 में इनका निधन हुआ, 1856 में। तो बच्चों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के इतने अच्छे आदमी हैं, उनका नाम रविन्द्रनाथ टैगोर जी के मुंह में भी आगे गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते थे कि हमारे जीवन में, हमारे इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बंदे पैदा किया है भगवान ने क्या किया है, बहुत सारे बंदों को मतलब व्यक्तियों को पैदा किया है, लेकिन ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक ही है। तो वो अलग है, अलग का मतलब उनके जैसा कोई नहीं हो सकता, ऐसे उन्होंने उनका तारीफ किया है। कौन, किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो बच्चों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन उनके मुंह में देखिए ईश्वरचंद्र जी का, विद्यासागर जी का नाम आ गया है। तो चलो बच्चों, आज का पाठ शुरू करेंगे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर तो ये कैसे व्यक्ति हैं? ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी कैसे व्यक्ति हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनका हाव भाव और रहने का ढंग, इसके बारे में इस पाठ में दिया गया है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर प्रसिद्ध विद्वान और समाज सुधारक थे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी क्या थे? प्रसिद्ध विद्वान और समाज सुधारक थे। वे बंगाल के निवासी थे, बंगाल में एक रहने वाले निवासी थे। वो प्रसिद्ध विद्वान और समाज सुधारक थे। वे बंगाल के निवासी थे, तो बंगाल के रहने वाले थे। निवासी का मतलब वहां रहने वाले को निवासी कहते हैं हम।
वे बंगाल के निवासी थे। बंगाल में उनका बहुत सम्मान था। बंगाल में उनका बहुत ही सम्मान का मतलब आदर, रेस्पेक्ट था उनको, क्योंकि उनके परिवार वाले ऐसे थे, इसलिए उनको बहुत सम्मान दिया जाता था। वे सादा जीवन, उच्च विचार वाले महापुरुष थे। उनका क्या था बच्चों? उनके सादा जीवन था। सादा का मतलब बहुत ही सीधा साधा पोशाक पहनते थे, बहुत ही सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन उनके विचार कैसे थे? बहुत ही उच्च थे, बहुत ही हाई लेवल पे थिंक करते थे। वो बहुत ही अच्छे आदमी थे। एक दिन एक युवक उनसे मिलने उनके गांव मिदनापुर आया। एक दिन क्या हुआ? एक युवक मिदनापुर आया। किनसे मिलने के लिए? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के मिलने के लिए मिदनापुर आया। मिदनापुर कौन सा किसका गांव है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का गांव है, वहीं पर पैदा हुए हैं वो। वह रेलगाड़ी से स्टेशन पर उतरा। वह रेलगाड़ी से क्या किया? स्टेशन पर उतरा। उसके पास एक सूटकेस था। तो रेलगाड़ी से आया था वो युवक और रेलगाड़ी से उतरा। उसके पास क्या था? एक सूटकेस था। स्टेशन पर कुली नहीं था। कुली का मतलब क्या है बच्चों? जो स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर रहते हैं, कुली कहते हैं हम उसको। वो हमारा सामान उठाते हैं तो उसके बदले में हम उनको मजदूरी देकर पैसा देते हैं, उन्हें कुली कहा जाता है। तो यहाँ वहां जाकर उस युवक ने कि कोई मुझे कुली मिल जाए और मैं अपना सामान उठवा सकूं। लेकिन वहां पर तो कोई कुली नहीं था, स्टेशन पर कुली नहीं था। उस युवक को बहुत गुस्सा आया। तो युवक को बहुत ही गुस्सा आया, अरे कैसा स्टेशन है ये? यहाँ पर तो कोई भी ये कुली दिखाई नहीं दे रहा है। वह बोला, यह अजीब स्टेशन है, यहाँ एक भी कुली नहीं है। अरे यह तो अजीब स्टेशन है, यहाँ पर तो कोई एक कुली भी नहीं है। उसी गाड़ी से एक और आदमी उतरा। उसी गाड़ी से और एक आदमी उतरा। वह बहुत सादी पोशाक में था। जिस गाड़ी से युवक उतरा था, उसी गाड़ी से और एक व्यक्ति स्टेशन में उतरा। लेकिन वो बहुत ही सीधा साधा पोशाक का मतलब क्या है बच्चों? वस्त्र, कपड़े। तो सीधा साधा पोशाक में था। वह आधी भाग का कुर्ता, धोती और चप्पल पहने था। तो आधी भाग तो हाफ साइड वाला कुर्ता पहना हुआ था उसने, और धोती और चप्पल पहना हुआ था, और वो सीधा साधा व्यक्ति। वह आदमी उस युवक के पास आया और बोला, क्या बात है भाई? युवक बहुत गुस्से में था। तो वो उस युवक के पास आया, जो सीधा साधा व्यक्ति जो स्टेशन में उतरा था। युवक उतरने के बाद तो उस व्यक्ति ने क्या किया? उस युवक के पास गया, क्योंकि वहां जा रहा था कि कोई कुली मिल जाए। इसलिए वह जो सीधा साधा व्यक्ति युवक को देखकर उसके पास आ जाता है पूछने के लिए, क्या बात है भाई? युवक बहुत गुस्से में था। तो क्या बात है भाई, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? ऐसे पूछ रहे। तो युवक को बहुत ही गुस्सा था, गुस्से में था वो। वह बोला, ये कैसा स्टेशन है? तो वह बोला इस युवक ने, अरे यह कैसा स्टेशन है? यहाँ एक भी कुली नहीं है, यहाँ पर तो कोई भी एक कुली भी नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। कैसा अजीब स्टेशन है। अजीब का मतलब विचित्र बोलते हैं ना, कैसा विचित्र स्टेशन है। लेकिन हर स्टेशन में कोई ना कोई कुली रहते नहीं है, लेकिन इस कैसा अजीब स्टेशन है, यहाँ पर तो एक कुली भी दिखाई नहीं दे रहा है। तब वह आदमी बोला, लाइए मैं आपका सामान उठा लूं। तब वह आदमी बोलता है, लाइए मैं आपका सामान उठाता हूँ। वह आदमी युवक का सूटकेस उठाकर स्टेशन से बाहर आया। वह आदमी तो उसने कहा कि अरे लाइए मैं आपका सामान उठा लूंगा। और आदमी युवक का सूटकेस, जो आदमी उतरा था, तो उस आदमी ने क्या किया? उस सादा व्यक्ति ने उस युवक का सूटकेस लेकर क्या किया? स्टेशन से बाहर आया। जब उस युवक ने मजदूरी के पैसे देने चाहे तो वह व्यक्ति बोला, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो आपको मालूम है, जब भी कुली से हम सामान उठवाते हैं तो मजदूरी में क्या करते हैं? पैसे देते हैं। वैसे ही पैसे उस युवक ने उस सादा व्यक्ति को देना चाहा, और उसने पूछा और देने के लिए हाथ आगे बढ़ा। तो उस व्यक्ति ने बोला, सादा व्यक्ति ने बोला, मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसे के लिए मैंने ये काम नहीं किया है। वहां कुछ बैलगाड़ियां खड़ी थी। तो वहां कुछ बैलगाड़ी का मतलब क्या है? बुलकार कहते हैं हम। युवक एक
बैलगाड़ी में बैठ गया। उस युवक ने जो बहुत सारे बैलगाड़ियां खड़ी थी तो उस जाकर एक बैलगाड़ी में बैठ गया। दूसरे दिन सवेरे वह युवक ईश्वरचंद्र के घर आया। दूसरे दिन सवेरे, दूसरे दिन मॉर्निंग क्या किया, उस युवक, कौन सा युवक जो कल स्टेशन से ईश्वरचंद्र जी से मिलने आया था, वही युवक ईश्वरचंद्र के घर आया। घर के बाहर एक आदमी खड़ा था। घर के बाहर एक सीधा साधा आदमी व्यक्ति खड़ा था। वह वही आदमी था जिसने कल रात उसका सामान उठाया था। वो कौन था? वो आदमी जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के घर के सामने खड़ा था, वो वह व्यक्ति था जो कल रात को जो उस युवक की सामान उठाया था। युवक बोला, क्या विद्यासागर जी यही रहते हैं? तो युवक पूछा, क्या विद्यासागर जी यही रहते हैं? उस आदमी ने कहा, जी हाँ, आइए अंदर बैठिए। हाँ, तो उसका मतलब क्या है? जी हाँ, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी यही रहते हैं, आइए अंदर आइए बैठिए। देखिए हमारे देश की संस्कृति कैसी है, जब भी कोई हमारे घर आते हैं तो कैसे उनको बुलाकर बिठाया जाता है। युवक ने पूछा, विद्यासागर जी कहाँ हैं? तो युवक पूछ रहा है, विद्यासागर जी कहाँ है, अंदर है, कहाँ है वो? ऐसे उस व्यक्ति ने उस साधारण व्यक्ति से पूछा। उस आदमी ने कहा, मैं ही विद्यासागर हूँ। तो देखिए यहाँ पर, मैं ही विद्यासागर हूँ। तो बच्चों, विद्यासागर एक महान व्यक्ति है, एक विद्वान है, समाज सुधारक है, लेकिन वो कह सकते थे कि मैं तुम्हारा सामान क्यों उठाऊं, लेकिन उन्होंने, उस युवक ने तो नहीं कहा था कि मेरा सामान उठाओ, लेकिन फिर भी विद्यासागर जी आकर वो जो तकलीफ में था उसके मदद किया विद्यासागर जी ने। हाँ, तो देखिए बच्चों, वो इसलिए बोलते हैं वो सीधे साधा काले पोशाक पहनते थे, लेकिन उनके विचार बहुत ही उच्च है। तो ऐसे आदमी बहुत ही क्या है बच्चों, अच्छे व्यक्ति थे विद्यासागर जी। तो वो बोल रहे हैं कि अरे मैं ही विद्यासागर हूँ। युवक ने पूछा, विद्यासागर जी कहाँ हैं? उस आदमी ने कहा, मैं ही विद्यासागर हूँ। तो बोल रहे, अरे मैं ही विद्यासागर हूँ। युवक को बहुत शर्म आई और उसने विद्यासागर जी से माफी मांगी। युवक को बहुत ही शर्मिंदा हुआ। हाँ, युवक, क्योंकि ये विद्यासागर जी बहुत ही विद्वान है, समाज सुधारक है, महापुरुष है, उनसे मैंने क्या किया, करवाया, कौन सा काम करवाया? मैंने अपना सामान उठवाया, अपना सूटकेस उठवाया। तो इससे अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हो गए, वो बहुत ही शर्माया अपने आप पर, उस व्यक्ति को, उस युवक को। फिर बोला, कल मुझसे भूल हुई, कल रात को मुझसे बहुत ही भूली, मेरे मुझसे गलती हुई। भूल का मतलब मुझसे गलती हुई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपना सामान खुद उठाना चाहिए था। अगर आपको मैंने क्या किया, आपसे वो काम करवाया, मुझसे गलती हो गई। अब मैं समझ गया कि कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, तो उसको सीख मिल गई थी। वो सीख गया था कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, सब काम एक जैसे होते हैं। सिर्फ क्या है, हमारा काम खुद करना चाहिए। और किसी भी कोई भी व्यक्ति को, कोई भी साधारण पोशाक वाले व्यक्ति को ऐसा नहीं समझना चाहिए था। अगर मैंने साधारण पोशाक में थे आप, तो मैंने समझा शायद आप कोई बीच वाले आदमी हो, ऐसे समझा था, लेकिन आप तो उच्च विचार वाले आदमी हो, महापुरुष हो, ऐसे उन्होंने माफी मांगा। अपना काम स्वयं करना चाहिए। उन्होंने तो उसको खुली घूम रहा था पहले, फिर उसको सीख आ गई। अब वो कह रहा है, विद्यासागर जी के आगे कह रहा है, अपना काम खुद करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए था। तो बच्चों देखिए, विद्यासागर जी कितने महान व्यक्ति हैं। उन्होंने अगर महान व्यक्ति है, विद्वान है, समाज सुधारक है, तो उनके मन में आना चाहिए था उनको कि मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, महान हूँ, उच्च व्यक्ति हूँ, तो मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि एक व्यक्ति का मदद किया उन्होंने, सहायता किया उन्होंने। तो उस देखिए किए गए सहायता से उस व्यक्ति को कैसी सीख मिली ना उस सेवक को बच्चों। हाँ, तो बच्चों हमेशा किसी को कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। और कोई भी अगर सीधी सादी पोशाक पहना है, तो आपको मालूम है गांधी जी कैसे थे, बहुत ही सीधी सादी थे। हाँ, धोती पहनते थे, ऊपर सिर्फ एक शॉल जैसा कपड़े पहनते थे, उतना ही था उनका। लेकिन उनके विचार कैसे थे, बहुत ही उच्च थे। हमारे देश के लिए स्वतंत्रता दिलाया उन्होंने। तो बच्चों हमेशा देखिए, किसी को भी उच्च नीच नहीं समझना चाहिए। उच्च जो विचार वाले होते हैं, तो हमेशा सीधा साधा वो क्या करते हैं, पोशाक ही पहनते हैं। जो हमेशा अच्छे कपड़े पहनते हैं, उनके विचार उच्च नहीं होते बच्चों। तो ऐसा नहीं है कि किसी को भी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें समानता से देखना चाहिए। हर व्यक्ति को समानता से
देखना चाहिए। तो बच्चों आज का पाठ कैसा था? तो कब हुआ उनका जन्म? 1820 में मेदिनीपुर गांव में हुआ था उनका। और उन्होंने क्या किया? विधवाओं के लिए क्या किया उन्होंने? एक्ट, कोई कानून जारी कराया। क्योंकि जब विधवा बन जाते थे औरत तो उनका क्या होता था? दूसरे शादी करने के लिए तो उनका जीवन वहीं पर अंत है, ऐसे समाज समझता था। और दूसरे विवाह करने के लिए, उनको पुनर्विवाह करने के लिए अनुमति नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया? ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने विधवाओं के लिए, उनकी सहाय के लिए, उनकी मदद के लिए क्या किया? उन्होंने लड़ाई किया। और लड़ाई करके क्या किया? एक कानून जारी कराया कि पुनर्विवाह कर सकते हैं। विवाह जब पति मर जाता है तो औरत दूसरी शादी कर सकती है। ऐसे उन्होंने बहुत महिलाओं के लिए बहुत ही क्या किया? योगदान दिया है उन्होंने। और ये क्या है बच्चों? अनेक विद्यार्थियों के लिए, पहले स्कॉलरशिप जारी नहीं होता था, अनेक विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप दिलाने के लिए लड़ाई किया है इन्होंने, बहुत सारे किया है। और शिक्षण संस्थाओं को भी इन्होंने स्थापना किया है। तो एक क्या है? महापुरुष है। तो बच्चों कैसा रहा ईश्वरचंद्र विद्यासागर? छोटी है लेकिन कहानी अच्छी है ना। तो बच्चों अनेक ऐसे महान व्यक्ति है जो जानने की कोशिश कीजिए। आप तो वैसे ही मोबाइल यूज करते हो अभी ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो अगर कुछ बच्चे क्या करते हैं? ऑनलाइन क्लासेस देखते रहते हैं। तो अगर मम्मी पापा बाहर जाते हैं, रूम में अकेले रहते हैं, तो कुछ कार्टून देखते हैं कोई और कुछ फिल्म देखते हैं। ऐसे मत कीजिए बच्चों। अगर देखना ही नहीं आपको, ऐसा कुछ जानना ही है, हमारी दुनिया के बारे में जानो, ऐसे व्यक्तियों के बारे में जानो जो महापुरुष है। हमारे देश के बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिनके बारे में आप लोग नहीं जानते। तो जानने की कोशिश करो बच्चों। अगर ऐसी कहानियां सुनोगे आप, उनकी कहानियां, वीर गाथाओं की कहानियां सुनो, शिवाजी महाराज, झांसी लक्ष्मी रानी, तो बहुत सारे कित्तूर रानी चन्नम्मा, संगोली रायण्णा, बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं हमारे भारत के लिए योगदान दिया है। ऐसे व्यक्तियों के बारे में जानने की कोशिश करो आप। अगर ऐसे कोशिश करोगे तो आपको आपके जीवन में ऐसा दिखाएगा कि मैं भी कुछ उनकी तरह कुछ करूं, कुछ ऐसा बड़ा काम करो, ऐसे आपके मन में भी विचार आएगा। तो बच्चों हमेशा देखिए तो क्या करना है। तो इसलिए हमेशा शिवाजी की मां क्या करती थी? अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती थी उनको। क्यों सुनाती थी? कि मेरा बेटा भी बड़ा बने, बड़ा वीर योद्धा बने, ऐसे वो सोचती थी। इसलिए क्या करती थी वो? साधु संतों की, अनेक महात्माओं की, अनेक वीर पुरुषों की कहानियां सुनाती थी वो। तो इसलिए क्या करना चाहिए बच्चों? अनेक ऐसे जो व्यक्तियां हैं उनके बारे में जो जीवन चरित्र के पुस्तक मिलते हैं, किताबें मिलते हैं, ऐसी किताबें पढ़ो और ऐसी कहानियां सुना करो। तो बच्चों ईश्वरचंद्र विद्यासागर पाठ मैंने खत्म किया है। तो आज मैं क्या करूंगी? इस पाठ के दौरान क्या करूंगी बच्चों? एक आपको होमवर्क दूंगी आज का गृह कार्य। आज का गृह कार्य ईश्वरचंद्र विद्यासागर पाठ को अपने कॉपी में एक बार लिखिए और दो बार पढ़िए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो मैंने आज पाठ खत्म किया है, उस पाठ को क्या करना है? अपने कॉपी में बच्चों, छोटा सा पाठ है, आपको पाठ लिखने के लिए इसलिए कह रही हूँ कि आपकी अक्षरों में सुधार आए। बहुत सारे बच्चे मुझे कॉपियां ला कर दे रहे हैं लेकिन उनके हैंडराइटिंग कुछ ठीक नहीं है। तो इसलिए अगर हैंडराइटिंग सुधर जाएगी और आपको लिखने की जो ये है तो बहुत धीमे लिखते हो तो तेज भी हो जाएगी आपकी हैंडराइटिंग का। तो बच्चों आज का पाठ यहीं पर खत्म हुआ। कल मैं इस पाठ के स्वाध्याय के साथ आपके सामने आऊंगी। धन्यवाद।